नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, मैं प्रवीण सत्संगी सर आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बिहार सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार राज्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दोस्तों जितने भी बिहार स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि बिहार SSC इंटर लेवल एग्ज़ाम्स, ए स्टेट, BPSC टीचर्स, दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस ड्राइवर, दोस्तों और जितने भी अदर बिहार स्टेट के एग्जाम्स होंगे, दोस्तों उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिहार सामान्य ज्ञान से। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करना आप लोग बिल्कुल ना भूलेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? दोस्तों, बतानी है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। तो आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किस नगर को कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला बिहार के किस नगर को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सासाराम। जी हाँ दोस्तों, सासाराम शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड किसने प्रकाशित किया था? दोस्तों, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। बतानी है कि इस अखबार को किसने प्रकाशित की थी। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरु प्रसाद सेन। जी हाँ दोस्तों, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड को किसने प्रकाशित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, गुरु प्रसाद सेन ने। आप लोग ये भी दोस्तों याद रखेंगे, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार का क्या नाम था? द बिहार हेराल्ड। किसने प्रकाशित की थी? तो ऑप्शन डी, गुरु प्रसाद सेन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों, बतानी है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, भागलपुर के निकट। जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, भागलपुर के निकट। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों, बतानी है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, किशनगंज जिला। जी हाँ दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा बिहार के किशनगंज जिले में होती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, बतानी है कि बिहार में सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 1912 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे सन 1912 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा कब स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया? बतानी है दोस्तों कि बिहार विधानसभा स्वतंत्र रूप से कब अस्तित्व में आया था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, 1937 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, सन 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे 1937 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? दोस्तों, बतानी है कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, गंडक परियोजना। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन सी, गंडक परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिथिला में किस कवि के लोकगीत लोकप्रिय है?
बतानी है दोस्तों कि मिथिला में किस कवि के लोकगीत यानी कि फोल्क सॉन्ग लोकप्रिय है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति। जी हाँ दोस्तों, मिथिला में विद्यापति जी के लोकगीत लोकप्रिय है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बतानी है कि बिहार के किस नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये बतानी है, बिहार की किस नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंडक। जी हाँ दोस्तों, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, गंडक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जट जटिन बिहार के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। दोस्तों बतानी है कि जट जटिन बिहार के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिथिला क्षेत्र का। जी हाँ दोस्तों, जट जटिन बिहार के मिथिला क्षेत्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। दोस्तों बतानी है कि भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, मुंगेर जिले में। जी हाँ दोस्तों, भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, मुंगेर जिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। दोस्तों बतानी है कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंगेर। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुंगेर जिले में अफीम की खेती की जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। दोस्तों बतानी है कि बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, यानी कि किस माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नहर। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, नहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा क्या है। दोस्तों बतानी है कि बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा क्या है, यानी कि बिहार की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उर्दू। जी हाँ दोस्तों, बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, उर्दू। बात कर लेते हैं दोस्तों, बिहार की पहली स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। तो पहली है हिंदी और दूसरी होगी उर्दू। आप लोग याद रखेंगे, बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो ऑप्शन सी, उर्दू है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से एक प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक पुराना उद्योग कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि बिहार का सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक पुराना उद्योग कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चीनी उद्योग। जी हाँ दोस्तों, बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्यभट्ट का संबंध बिहार राज्य से है। बतानी है कि आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट का संबंध बिहार के पाटलिपुत्र नगर से था। आप लोग याद रखेंगे, पाटलिपुत्र है दोस्तों, ये पटना का प्राचीन नाम है। क्या है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, इसका आधुनिक नाम पटना है। और यहीं से दोस्तों आर्यभट्ट का संबंध था। ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है। बताने दोस्तों कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को
कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी गंगा नदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। गंगा नदी क्या करती है? बिहार के उत्तरी मैदान खंड को दो भागों में बांटती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिहरनाथ मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोनपुर। जी हाँ दोस्तों, हरिहरनाथ मंदिर बिहार में सोनपुर में स्थित है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि सोनपुर में ही एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है और हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यहाँ पे दोस्तों बतानी है बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर गणेश दत्त। जी हाँ दोस्तों, यही थे बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भिखारी ठाकुर संबंधित थे। दोस्तों आप सभी हमेशा भिखारी ठाकुर जी के नाम सुने होंगे। बतानी है कि भिखारी ठाकुर क्या थे, मतलब किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोक कवि गायक। जी हाँ दोस्तों, भिखारी ठाकुर एक लोक कवि गायक थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भिखारी ठाकुर एक लोक कवि गायक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी? दोस्तों बतानी है कि बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कन्यादान। जी हाँ दोस्तों, बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म थी कन्यादान। और दोस्तों ऑप्शन बी में है गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। ये दोस्तों बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी। आप लोग दोनों याद रखेंगे, बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म थी कन्यादान और भोजपुरी फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों बतानी है कि बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, यानी कि बिहार का पहला दूरदर्शन कहाँ से प्रसारित किया जाता था। बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन कहाँ से प्रसारित किया जाता था? तो आप लोग दोस्तों याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। जी हाँ दोस्तों, बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों बतानी है कि स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। ऑप्शन ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है औरंगजेब के शासन काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों बतानी है कि औरंगजेब के शासन काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में पटना को अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी मगध विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन सी मगध विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, मगध विश्वविद्यालय। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार राज्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी क्या करेंगे, आप
सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।